सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए हमने खालिस चीज़ को नाखालिस चीज़ से अलग करना। ठीक है, ये है हमारा सब्लिमेशन का एक्सपेरिमेंट जो हम करने जा रहे हैं, और इसकी जो थ्योरी है वो हम कल क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने इसको प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म करना कि हम कहते हैं ना कि ये सिर्फ लैब की हद तक होती है, ये लैब की हद तक नहीं होता, ये हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर भी ये प्रैक्टिकल इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि सब्लिमेशन का प्रोसेस हमने कैसे पढ़ा था कि ये सॉलिड फेज जो है ये डायरेक्ट गैस फेज में तब्दील हो जाता है, विदाउट लिक्विड फेज में कन्वर्ट हुआ। अब ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट गैस में। और इसकी सबसे जो बेहतरीन हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर इसकी मिसाल है वो है गंदम की गोलियाँ होती हैं। अब गंदम की गोलियाँ अगर हम गंदम में रखते हैं तो आप वो देखोगे वो गीली नहीं होती, लेकिन वो ख़त्म भी हो जाती है। वही गोलियाँ अगर हम कपड़ों में रखते हैं, ये इंसेक्ट्स मारने के लिए रखते हैं ना कपड़ों, तो कपड़े भी गीले नहीं होते। इसका मतलब है वो डायरेक्ट किस में, लेकिन उसमें स्मेल भी होती है, कपड़े उठाओ गंदम नहीं। इसी तरह ड्राई आइस होती है, खुश्क बर्फ़, ये कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है, और ये नॉर्मल जो हमारे पास बर्फ़ होती है ये उससे ज़्यादा ठंडी होती है। इसको डायरेक्ट आप हाथ से पकड़ भी नहीं सकते, इसकी ठंडक भी ज़्यादा होती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी कूलिंग होती है लेकिन ये गीली नहीं होती, उसको ड्राई आइस कहते हैं। वो मरीज़ जिनको ठंडक चाहिए होती है, लेकिन डॉक्टर उनको मना करते हैं कि आपने पानी को हाथ नहीं लगाना, ठंडक तो चाहिए होती है, उसके लिए ड्राई आइस इस्तेमाल की जाती है। ये यही सब्लिमेशन का प्रोसेस करती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि आइसक्रीम वगैरह जो ब्रांड की आइसक्रीम है, जिस तरह ओमोर है, ठीक है, इनको जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक इलाके से दूसरे इलाके में, एक शहर से दूसरे शहर में, तो कंटेनर्स के अंदर यही ड्राई आइस रखी जाती है क्योंकि इसकी ठंडक बड़ी ज़्यादा होती है। उसके में आइसक्रीम रख के दूसरे इलाकों के अंदर जो है वो इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये इसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है। ये नहीं है कि यहाँ से हमने इसको पढ़ के और छोड़ देना है और अमली ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है। अक्सर वो अनपढ़ लोग होते हैं ना, वो बाहर बैठ के ना वो इस तरह की बातें कर रहे होती हैं चौकों चौराहों में कि जी ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ लैब तक होते हैं जी, बाहर उसकी क्यों, हमें इतना इल्म नहीं होता, हम उसको अप्लाई करते नहीं हैं, हम इतना सोचते नहीं। इसकी प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है जितनी इसकी हम साइंस लैब के अंदर होती है। अब आते हैं बेटा हम प्रैक्टिकल, ठीक है। सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए हमें जो अपरेटस चाहिए होता है ना, उसमें सबसे पहले ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये हमारा सेपरेट लैंप है। पिछले एक्सपेरिमेंट में भी हमने इसको इस्तेमाल किया था। ये जो है ये हमारा है इलेक्ट्रिक बैलेंस, इसको फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक बैलेंस भी कहते हैं। पुराने ज़माने में ना वो तराजू टाइप होते थे, हम चीज़ों को वे करके इसके ऊपर उसका वज़न करके और फिर उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये कॉटन है, रुई सिंपल जी, ठीक है, और ये कमल कीफ होती है। इसको इस पे जो है वो हम ये कॉटन इस पर लगा देंगे, वो मैं आपको प्रोसेस में बताऊँगा। और ये हमारे पास वायर गाज है, लोहे की जाली। ये भी जो है वो यूनिफॉर्मिटी पैदा करती है हीट के अंदर, बराबर की हीट देती है। ये मैं आपको बता रहा था, ये चाइना डिश है, ठीक है बेटा, ये चाइना डिश है। और ये तो था हमारा, इसको स्पैचुला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैचुला कहते हैं। ये केमिकल निकालने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा सारा अपरेटस है जो कि सब्लिमेशन के प्रोसेस में हम इस्तेमाल करें। और ये हमारे केमिकल है, ठीक है। ये वो नेफ्थलीन है जो कि जिसकी हम सब्लिमेशन करना जा रहे हैं। ये हमारी सैंड है, रेत सिंपल, ठीक है। अब होता क्या है कि, और ये हमारे हैं फिल्टर पेपर, ये क्या है? फिल्टर पेपर, वाटरमैन फिल्टर पेपर जिसको कहते हैं। और इसको अभी मैं आपको प्रोसीजर में बताऊंगा कि इसको आपने परफॉर्म कैसे करना। ये हमारा सिंपल मैच बॉक्स हमने सेपरेट लैंप को जलाने के लिए रखी, ठीक है। तो ये है हमारा अपरेटस। अब आते हैं हम इसका प्रोसीजर, हमने करना क्या। सबसे पहले बेटा आपने ये कमल की लेनी है, ठीक है, और गीला कर लेना। और ये है हमारा
फिल्टर पेपर। अब इस फिल्टर पेपर को इस फिल्टर पेपर को देखो तमाम बच्चे, ये इस तरह करके आपने बेटा फोल्ड करना है जी। ऐसे इसको आपने फोल्ड करना है, फिर इसको डबल फोल्ड करना ऐसे। अब इसकी जो है ना वो 4 तहें बन गई, 1 2 3 4। 3 को एक तरफ कर लेना, 1 को एक तरफ कर लेना, ठीक है। अब इसको आपने, क्योंकि ये ऑलरेडी हम इसको वेट कर चुके हैं, ऐसे इसको इसमें डाल दें, ठीक है। इसको वे कैसे करना है इसका, इसके ऊपर इसका वजन कैसे करना है, ये अगर आप देखो ना बेटा, ये हमारा फिजिकल बैलेंस है, इलेक्ट्रिक बैलेंस है। तो इसमें हमारे पास ये 3 बटन लगे हुए हैं, एक ऑन ऑफ का, एक है मोड का और एक है टेयरिंग का। ये जो ऑन ऑफ है इससे तो सिंपल हम ऑन कर लेते हैं। दूसरा जो है हमारा मोड ये है कि आपने इसके ऊपर ना ये देखो तो ये ग्राम लिखे हुए हैं, नीचे पाउंड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने ग्राम में लेना है या पाउंड में लेना है, आपने ये चाइना डिश लेनी है। इस चाइना डिश को जब आप इस पर रखेंगे तो इसका एक वेट आ जाएगा। ये हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं ना वो धड़ा। तो अब इसका हमने धड़ा करना है, इसकी टेयरिंग करनी है। वो क्या है, अब इसको हमने 0 0 कर दिया। अब हमने क्या करना, 1 ग्राम जो है वो रेत लेनी है और 1 ग्राम हमने कंपाउंड लेना और उसको कर लेना है मिक्स। मिसाल के तौर पर देखो, ये 2 ग्राम ये तकरीबन 1 ग्राम हमने ये ले लिया और साथ ही हमने इसमें 1 ग्राम ये कंपाउंड डाला। अब एक चीज़ बड़ी यहाँ पे आपने जो है वो एहतियात करनी है। एक तो इस कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड हो लैब के अंदर, खासकर केमिस्ट्री लैब के अंदर, आपने हाथ पे ग्लव्स चढ़ा के और बड़ा केयरफुल होकर उसको टच करना है। और दूसरा, अब देखो मैं अगर साइंटिस्ट हूँ ना, तो मैंने ये वाला जो स्पैचुला है, इस स्पैचुला से मैंने एक कंपाउंड सपोज के रेत में इस्तेमाल किया। अब इसको मैं अगर इसमें करूँगा ना, ये कंपाउंड ख़राब हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा अलग डाल देते हैं किसी चीज़ को। क्या करना है आपने ना, अपनी आंखें और ज़बान इसके साथ बिल्कुल आपने टच नहीं करना। और जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंट मुकम्मल करना है, ठीक है, फ़ौरन अपने हाथ जो हैं वो आपने, ये तमाम वॉशिंग पॉइंट्स जो हैं ये ओके, अपने हाथ यहाँ से धोने हैं। आपने क्या करना, इसका 1 ग्राम जो है यहाँ से ले लेना। अब ये हमारा हो गया इसका वेट। फल जो है मिक्स कर देंगे, मिक्स करके और ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, इसमें हम सेपरेट लैंप रखेंगे यहाँ। ये और उससे भी अच्छा है, ये देखो, ठीक है। इसके ऊपर रखो ये वायर का, वो सैंपल का, ये इसके ऊपर ये रखो सैंपल, ये दिखाओ, ठीक है। 3 से 5 मिनट इसके ऊपर हमने रखना है और इसके ऊपर ये हमने कॉटन लगा देनी है जी, ठीक है। अब आप टाइम नोट कर लो, 3 से 5 मिनट इसको आपने इसके ऊपर करना है हीट। अब क्या होगा कि अब जो कंपाउंड है ना, 2 कंपाउंड मिक्स है ना, कौन कौन से, सैंड और नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्योंकि ये सब्लिमेट हो जाती है, इसकी सब्लिमेशन हो जाती है नेफ्थलीन की, तो नेफ्थलीन डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। और बाकी जो रेत है उसकी सब्लिमेशन नहीं होती और वो वहीं पे नीचे रह जाएगी, दोनों कंपाउंड अलग हो जाएंगे। ये